India is a land full of surprises and diversity. It is a country of extremes, and this has been well experienced and documented by travelers and explorers of the yoke as well as the current times. While one can get absolutely mesmerized by the stunning landscapes of the Himalayan foothills, plains, coastal region, deserts, and forests, the vibrant culture of the country is equally intriguing. India is not, as people keep calling it, an underdeveloped country. Rather, in the context of its history and cultural heritage, it is a highly developed one in an advanced state of decay. Here, we have students of class 6 to 10 ready with their performance showcasing the incredible memories that the land of India holds, right from its evolution to Indus Valley civilization, The fight for independence, the Britishers' conspiracy, to the Mughals' wisdom and bravery, the battles India has witnessed, to the successful landing of Chandrayaan on Moon, through the upcoming program of dance, drama, and action entitled Incredible India. भारत के वंशज हम भारतीय, भारत हमारा भारत, हमारा अतुल्य भारत। जी हाँ, हमारा साहिबान, आन बान और शान। ऐ मेरे भारत, तेरी माटी कितनी पावन है। ऐ मेरे भारत, तुझे छू कर गुजरने वाली हवा कितनी शीतल है। हम ही नहीं, सारे देवता भी यहीं जन्म लेने को तरसते हैं। आज से 5000 साल पहले जब कई सौ प्रजातियां घुमंतु व वनवासी थे, तब भारत में एक अद्भुत संस्कृति की स्थापना हुई। दुनिया की पहली नगरीय संस्कृति। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक विभिन्न साम्राज्यों व सभ्यताओं के प्रभाव में विकसित हुआ। चलिए सभ्यता की इस सफर पर साथ साथ चलते हैं। सिंधु सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस सभ्यता का अधिकांश हिस्सा आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पश्चिम उत्तर भारत में था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलवीरा और राखीगढ़ी प्रमुख स्थल थे। सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा में नर्तकी की प्रतिमा व पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। ये लोग पृथ्वी, नदी तथा संभवतः आदियोगी शिव की पूजा करते थे। अनंत शिव आदे अनंत शिव
प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक आर्य इसी काल में आए। इनका समाज पितृसत्तात्मक था तथा ये जनजातियों में संगठित थे। गुरुकुल पद्धति की स्थापना इसी काल में हुई। गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैदिक काल में राजवंशों का अभ्युदय हुआ। यज्ञ सामाजिक व्यवस्था का अंग था। 4 वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। गार्गी, मैत्री, घोषा, लोपमुद्रा जैसी विदुषियों के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग सूत्र, रामायण, महाभारत व पुराणों की रचना इसी काल में हुई। जिस परंपरा ने वेदों को प्रामाणिक ना मानकर आत्मज्ञान, आत्मविजय व आत्म साक्षात्कार पर विशेष बल दिया वह श्रमण परंपरा कहलाती है। इसमें जैन धर्म प्राचीन धर्म दर्शन है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ईसा से पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म प्रवर्तन किया गया। दुनिया में करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अत्यंत संवेदनशील राजकुमार सिद्धार्थ ने एक यात्रा के दौरान क्रमशः रोगी, वृद्ध, शव और सन्यासी के दर्शन किए, जिससे संसार से विरक्त होकर सोती हुई पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को छोड़कर कंथक घोड़े पर सवार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्ति की यात्रा प्रारंभ की। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना अपने गुरु चाणक्य की देखरेख में की। वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना थी। मौर्य वंश के सबसे प्रभावी शासक अशोक थे। इनके समय में मौर्य साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने कई स्तूप और बौद्ध विहार बनवाए, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रसार के लिए लंका भेजा और चंड अशोक की जगह अब देवनाप्रिय अशोक कहलाए। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य पर। प्राचीन भारत का ऐसा हिंदू साम्राज्य
जिसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रयाग के पास कौशंबी में इनका साम्राज्य था। गुप्त वंश का राज चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त के शासनकाल में वास्तव में स्वर्ण युग कहलाया। साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में यह युग स्वर्ण युग था। हरिशेड़ की प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इनके 9 रत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, वारामीहि प्रमुख थे। कालिदास की बात करें और अभिज्ञान शकुंतलम की शकुंतला की बात ना हो ही नहीं सकता। आइए शकुंतला तक चलते हैं। स्वप्न में मग्न होकर तूने मेरा अनादर किया है, जा, तुझे श्राप देता हूं कि वह तुझे भूल जाए। आर्यभट्ट को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने 3 महान ग्रंथ लिखे, जिनमें से 2 अब अस्तित्व में नहीं हैं। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय में शून्य के सिद्धांत, समय की माप, ग्रहों की स्थिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति के विषय में जानकारी रखते हैं। अब आते हैं राजपूत युग में। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के युग को राजपूत काल कहा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वंश चौहान वंश है। इनके विषय में जानकारी चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से मिलती है। 1191 में मोहम्मद गोरी ने जब पहला आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे जाने दिया। दोबारा 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इस तरह 1206 में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ। इस वंश की महिला शासक रजिया सुल्तान थी। बिस्मिल्लाह, हम जलालुद्दीन रजिया सुल्तान अपनी आवाम के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने अब्बू से ये सीखा है कि हर एक सुल्तान अपनी आवाम का रखवाला होता है। हमने और आपने मिलकर ये ख्वाब देखे हैं कि दिल्ली सल्तनत को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। हर भूखे के पेट में रोटी होगी, हर गरीब के तन पर कपड़े होंगे, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा, हर किसी का बराबरी का हिस्सा होगा। रहमत अल्लाह बाबरकातुल्लाह। लेकिन प्रभावशाली गुलाम अमीर एक महिला को राजगद्दी पर सहन नहीं कर पाए और रजिया
तथा याकुत की हत्या कर दी गई। 1290 में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद लोदी वंश की स्थापना हुई। इसी बीच सूफी और भक्ति आंदोलन आए। कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही हरि दुख हरता, हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक बाबर था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य भारत में लगभग 3 सदियों तक रहा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया। मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसे अपने जीवन काल में शेर शाह सूरी जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ा। मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अकबर था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म चलाया,
जिसमें सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातें शामिल थीं। अकबर के दरबार में 9 अत्यंत गुणी दरबारी थे। उन्हें 9 रत्न कहते थे, जिसमें से तानसेन, राजा बीरबल, तोडरमल, मानसिंह आदि प्रमुख थे। अकबर के पश्चात जहांगीर ने गद्दी संभाली। इसके शासनकाल में चित्रकला ने नई बुलंदियां छुईं। इस बादशाह के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो ने भारत का दौरा किया। कैप्टन हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए जहांगीर से मुलाकात की। मुगल शासन काल में ही पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत आते रहे। सबसे ज्यादा प्रभावशाली अंग्रेज रहे। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी ने महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार के अधिकार पर एकाधिकार प्राप्त किया। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों का शोषण भारतीय जनता पर बढ़ता गया। फलतः विद्रोह की आग सुलगने लगी। नतीजा 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो। नहीं, यह एक आम विद्रोह नहीं था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित होगा, जिसके नायक मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का विद्रोह दबा दिया गया और उन्हें फांसी हुई। पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय वीरांगना मणिकर्णिका, जिन्हें हम लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, ने अपनी झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और वीर गति प्राप्त की। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, अवध के नवाब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया। बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का सम्राट घोषित किया, लेकिन स्वतंत्रता की यह आग दबा दी गई। परंतु राख के भीतर चिंगारी अभी भी मौजूद थी। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर क्वीन विक्टोरिया के राज तले ले ली। अब भारत को परतंत्रता की बेड़ियां चुभने लगी थीं। ऐसे में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह किया गया, जो 1911 तक चला। 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। 1915 से गांधी जी का
भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान रहा। दक्षिण अफ्रीका से आकर उन्होंने गिरमितिया प्रथा की समाप्ति की, चंपारण आंदोलन, रोलट सत्याग्रह भी शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी के अवसर पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, तब पूरे देश में आक्रोश की आग फैल गई। थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और वो है तो रंग दे बसंती यारा, वो है तो रंग दे बसंती। फायर! अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस बीच 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने चौरी चौरा के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की यात्रा निकाली। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। सबने सुना रे, डंका बोले धुम धुम, जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो। जागो रे जागो जागो रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर। जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो। आंदोलन के अंत तक ब्रिटिश सरकार को यह संकेत देना पड़ा कि जल्द ही देश की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। अंततः वह ऐतिहासिक दिवस आ ही गया। जी हाँ, 15 अगस्त सन 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया। आधी रात को एक युग समाप्त हो गया, एक साम्राज्य का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। आजाद भारत का स्वप्न साकार हुआ। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला।
ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। छब्बीस जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में लागू हुआ। मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने को पूरी तरह तैयार हूँ कि यदि आवश्यकता पड़ी तो संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। अब भारत एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। भारत के विस्तृत इतिहास तथा संघर्षों की गाथा को चंद शब्दों में बांधना संभव नहीं है। आज़ादी के बाद भारत का सर्वांगीण विकास हुआ। जहां हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, अब कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइक, कार, जहाज, हवाई जहाज सब बनने लगे। हमारी साक्षरता दर भी बढ़ गई। असली देवालय जहां भारत के कर्णधार जन्म लेते हैं, अर्थात दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षालय यूनिवर्सिटीज अब हमारे पास हैं। आईआईटी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। हमारे शिक्षण संस्था निरंतर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, शिक्षक आदि तैयार कर रहे हैं। अब हमारे देश की धरती सोना, चांदी, हीरा मोती ही नहीं बल्कि विश्व भर को डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स भी दे रही है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सोने और हीरे के उत्पादन में भारत दुनिया के श्रेष्ठ देशों में से एक है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने भारत को कृषि और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाया है। वस्तुओं का आयात निरंतर घटा है, निर्यात बढ़ा है। भारत में विदेशी निवेशकों की संख्या बढ़ी है क्योंकि उन्हें भारत की प्रगति पर विश्वास है। भारत की सेना विश्व की 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। मिसाइल, टैंक, वायुयान और ड्रोन तकनीकी में भारत शक्तिशाली है। आत्मरक्षा के लिए भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया है। महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए वैक्सीन निर्माण में हमारा देश अग्रणी रहा है। हमने चेचक, पोलियो जैसे बीमारियों के पूर्णतया उन्मूलन में सफलता पाई है। इंटरनेट और मोबाइल क्रांति ने लोगों का जीवन बदल दिया है। हमारे देश को अंतरिक्ष, मंगल, चांद तक ले जाने का श्रेय हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है। पहली मिसाइल प्रक्षेपण में हमारे देश के महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रयास वंदनीय है।
उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में इसरो के माध्यम से डिजाइन किया गया, फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा और चांद के दक्षिणी ध्रुव के सरजमी पर पैर रखने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत ही है। यह वह भारत है जहां समय समय पर बहुत से विदेशी यात्री और आक्रांता आते रहे, परंतु इसने अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति मिटने न दी और साथ ही विदेशी संस्कृति को भी आत्मसात कर सही मायने में हमारा भारत, हमारा अतुल्य भारत बना। यह सफर आगे बढ़ता ही जाएगा। आइए हम सब मिलकर नव भारत का निर्माण करें और अपने भविष्य को इतना सशक्त करें कि हजारों वर्षों बाद जब हमारे वंशज अपने इतिहास की तरफ मुड़कर देखें तो ब्रिटिश शासन काल में अनपढ़ों, सपेरों और जादूगरों के रूप में बदनाम भारत को एक सर्वशक्ति संपन्न देश देखकर उन्हें अपने इतिहास पर गर्व हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो। माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।